हेलो एवरीवन। हम लोग उसी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज देख रहे हैं। चैप्टर 1 2 हमारा फिनिश हो गया था। चैप्टर 3 आपके पूरे सिलेबस का सबसे इजी चैप्टर इज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का। इस चैप्टर में आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसके आने चांसेस बहुत ज्यादा है, और वैसे वो आंसर्स आप अ, काफी इजीली याद रख सकते हो, काफी इजीली आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है। तो जो तीनों क्वेश्चंस है, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, क्वालिटीज ऑफ एन सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर एंड फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। कुछ हद तक ओवरलैपिंग होगा उनके पॉइंट्स, बट ये तीनों क्वेश्चंस हमें करके जाने हैं। और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का मीनिंग, ये हमारा इस चैप्टर से कोर रहेगा। ठीक है। तो बेसिकली चार क्वेश्चंस है इस चैप्टर से: कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटीज, फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का मीनिंग। ठीक है। बिल्कुल क्विक देखेंगे, काफी सिंपल पार्ट है इसके अंदर। ठीक है। सो एक एंटरप्रेन्योर, एक फाउंडर का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है? पहला, ही शुड, सो आई एम टेकिंग द वंस जो आप इजीली याद रख सकते हैं। ठीक है। ही शुड हैव व्हाट? ही शुड हैव द फ्यूचर विजन। मतलब आपको आने वाले फ्यूचर का मार्केट का सिचुएशन, आने वाले प्रोडक्ट्स का डिमांड, पॉलिटिकल सिनेरियोस कैसे बदल सकते हैं, सोशल सिनेरियोस कैसे बदल सकते हैं, ये प्रेडिक्शन करते आना चाहिए। तो एक कैरेक्टरिस्टिक क्या है एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर का या एंटरप्रेन्योर का, कि वो पर्सन जनरली एक फ्यूचर विजन रखता है। वो शॉर्ट टर्म विजन नहीं रखता है, तो एक लॉन्ग टर्म विजन रखता है। ठीक है। वो फ्यूचर के मार्केट को समझता है। जैसे अभी हम लोग बोलते हैं कि एआई इज समथिंग विच इज द नेक्स्ट बिग थिंग, तो नाउ एंटरप्रेन्योर्स आर फोकसिंग ऑन डेवलपिंग द बिजनेसेस थ्रू एआई। तो दे हैव अ फ्यूचर विजन। उनको लगता है 5 साल, 10 साल, 15 साल के बाद शायद एआई विल टेक ओवर almost everything into your company. ठीक है। so that is what they have a future vision. Second, आप देखोगे कि सारे एंटरप्रेन्योर्स हार्ड वर्किंग है। सो एक एक फीचर जो एक एंटरप्रेन्योर में होना चाहिए, that the person should be hard working, ready to work hard. Yes. सो कोई टाइम लिमिट नहीं है इन लोगों के लिए। जब जरूरत है, जब बिजनेस आ रहा है, जैसे करना है, जितना वक्त देना है उतना वक्त देने के लिए ये लोग हमेशा रेडी रहेंगे। ठीक है। Third, he should have, or the entrepreneur should be having strong communication skills. Yes, क्योंकि आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है विद कस्टमर्स, सप्लायर्स, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज और बहुत सारे लोग, गवर्नमेंट, यस, मार्केटिंग पीपल, एवरीवन। when you are communicating with so many people, तो आपको खुद को एक्सप्रेस करते आना चाहिए इफेक्टिवली। क्योंकि जब तक आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, तब तक आप आपके आइडिया सामने तक पहुंचा नहीं सकते हो। आपने शार्क टैंक में देखा होगा, जब एंटरप्रेन्योर्स आते हैं तो वो अपने आइडियाज को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। यस, आपने जो भी डील्स फाइनलाइज होते हैं, आप उन एंटरप्रेन्योर्स का स्पीच देखिए, उनका प्रमोशन देखिए, आपको ध्यान में आएगा कि उनका कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर बहुत काम है। दे आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट द थिंग सो क्लियरली, तभी आप इन्वेस्टर्स को इम्प्रेस कर सकते हैं। ठीक है। देन पर्सन शुड हैव रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी, बिकॉज बिजनेस इज फुल ऑफ रिस्क। तो आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, राइट, और आपको नए अपॉर्चुनिटीज की तरफ ध्यान देना है। ठीक है। तो पर्सन शुड हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस। यस, बिजनेस में कभी कभी बातें आप जो सोचते हैं वैसा नहीं होता है, तो आपको आपका कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। यू हैव टू स्टे स्ट्रांग। यस, अगर कोई दिक्कत आती है तो भी उसमें अपने आप को वी हैव टू मेक स्ट्रांग एंड कीप फाइटिंग। तो दिस आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। जब मैं बात करूंगा क्वालिटीज की, तो कुछ हद तक ये चीजें रिपीट होंगी। जैसे जब हमने यस, तो पहले हमने तो वहां पे देखा था कि वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक वाज स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स। यस, यहाँ पे भी वो एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल का पॉइंट आपको क्वालिटीज में भी, जो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कुछ हद तक क्वालिटी भी है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा तो आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। क्योंकि आपको प्रोडक्ट्स बेचना है, आपको एम्प्लॉय से बात करनी है, आपको अच्छा कम्युनिकेशन आना चाहिए। ठीक है। देन व्हाट एल्स, यहाँ पे आपने देखा था कि द पर्सन शुड हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो यहाँ पे एक और क्वालिटी भी है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। यस, आपको अपने अंदर बिलीव होना चाहिए कि मैं इस बिजनेस को सक्सेसफुल बना के रहूंगा, रहूंगी, वट एवर इट इज।
और ये कॉन्फिडेंस ही आपका बिजनेस सरवाइव करने में आपको हेल्प करेगा। यस, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर को डिसिप्लिन रहना है। जब आप हार्ड वर्क करते हो तो आपने जो कुछ भी प्लान ऑफ एक्शन बनाया है, जो कुछ भी स्ट्रैटेजी बनाई है, उसको डिसिप्लिन से पूरा करना जरूरी है। ठीक है, क्रिएटिव। यस, जो कुछ आप नया ला सकते हो जो एग्जिस्टिंग मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो आपका बिजनेस फ्लरिश करने के चांसेस ऑफ कोर्स ज्यादा है, सब्जेक्ट टू मार्केट में उसकी सच में रिक्वायरमेंट है नहीं है, ये सब आपको एनालिसिस करते आने चाहिए, बट यू शुड हैव बेटर वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। यस, कभी कभी कोई एग्जिस्टिंग काम को ही अलग तरीके से करने का भी एक इनोवेशन आप ला सकते हो। जरूरी नहीं कि हर बार कोई आउट ऑफ द बॉक्स ही नया प्रोडक्ट बन के आए, एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस में भी आप अच्छा काम कर सकते हो। ठीक है, देन यू शुड बी अ सेल्फ स्टार्टर। मतलब ऑफ कोर्स आपको कोई कुछ बोलेगा नहीं, आपको कोई अपॉर्चुनिटी देगा तब आप काम चालू करोगे, ऐसा नहीं है। यू विल हैव टू टेक अप द अपॉर्चुनिटी, यू विल हैव टू स्टार्ट वर्किंग बाय योरसेल्फ। ठीक है, बाकी के पॉइंट्स आपको चाहिए आप ले सकते हैं। बाकी एक और पॉइंट ऐड कर लेते हैं, पैशन का। यस, यू शुड बी पैशनेट। आप जो बिजनेस कर रहे हो उसमें अगर आपका ये पैशन नहीं है तो बस आप अ, उस बिजनेस को, जब तक आपका मन कर रहा है, जब तक आप शायद सरवाइव कर पा रहे, तब तक आप कंटिन्यू करोगे। उसके बाद अगर आपको लगता है कि मुझे मजा नहीं आ रहा है काम करने में, तो शायद सक्सेसफुल बिजनेस बनने से पहले पहले ही आप उसको बंद कर दोगे, तो हो सकता है कि बिजनेस बड़ा बने ही ना। ठीक है, ये कुछ क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए अगर आपको एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है, या जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है उसके अंदर आपको ये क्वालिटीज दिखेगी। ठीक है, द थर्ड क्वेश्चन इज समवॉट अगेन लिंक्ड टू द सेम थिंग कि एक एंटरप्रेन्योर का काम क्या है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। सबसे पहले ही हैज टू डू इनोवेशन। वेरी गुड। तो इनोवेशन मतलब उसको नए प्रोडक्ट्स लाने। यस, या फिर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में चेंजेस लाने, नए फीचर्स लाने हैं, जिससे कि वो जो भी सोसाइटी में प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर सके। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है एंटरप्रेन्योर का कि आप इनोवेशन लाइए। ठीक है, आप मार्केट को डेवलप करिए। इस आप अलग अलग तरीके से फाइंड आउट करिए कि आप कस्टमर्स तक कैसे पहुंच सकते हो, कस्टमर की डिमांड कैसे पूरी कर सकते हो। मान लीजिए आप फूड या फ्रूट्स में बिजनेस करते हो, जो जिसका लाइफ एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन का रहता है, बहुत समय तक आप फ्रूट्स को फ्रेश नहीं रख सकते। तो इतने कम समय में अगर आप ऑल ओवर स्टेट, ऑल ओवर कंट्री बिजनेस करना चाहते हो, तो यू विल हैव टू फाइंड आउट हाउ यू कैन डू इट, हाउ कैन वी प्रिजर्व दिस, हाउ कैन वी ट्रांसपोर्ट इट वेरी फास्ट, सो दैट अगर कस्टमर आपसे काफी दूर है तो भी वहां तक गुड्स पहुंचने चाहिए। आप सिर्फ लोकली आपके एरिया के 2-5 किलोमीटर में बिजनेस करने का नहीं सोच सकते हो, आप आपको बिजनेस को बड़ा करना है, नया नया मार्केट ओपन अप करना है। ठीक है, नया टेक्नोलॉजी लाना है। यस, इन्वेंशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू मशीनरी, समथिंग मोर बेटर, समथिंग मोर efficient, something which will help save cost, and the final output should be more efficient. Yes, he also has one of the important task is जो आप देखते हो, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग फंड्स। बिजनेस में पैसा रोलिंग चाहिए, पैसा लगता रहेगा, इनिशियली तो काफी पैसा लगेगा, क्योंकि बिजनेस को प्रमोट करना है, प्रोडक्ट को इनोवेट करना है, कस्टमर तक पहुंचाना है, इनिशियली काफी डिस्काउंट्स देने हैं, काफी कुछ करना है, तो पैसा आपको बहुत लगेगा। वो पैसा कहाँ कहाँ से आ सकता है, उसका जो भी मैनेजमेंट है वो करना है एक एंटरप्रेन्योर को। he has to take decisions about the business. Yes, he has to take wise decisions about the business. Timely and correct decisions are very very important. तो ये कुछ काम है जो आपको याद रखने हैं एंटरप्रेन्योर के, कि वो एक बिजनेस में क्या करता है। ठीक है, और एक छोटा सा पार्ट है, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का मतलब क्या है। सो बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इज एक्चुअली, इन्होंने क्या, इसमें से आपको ये याद रखना है कि ईडीपी प्रोग्राम, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, मतलब क्या आप किसी को एंटरप्रेन्योरशिप सिखा सकते हो क्या? क्या एंटरप्रेन्योर्स बाय बर्थ है कि एंटरप्रेन्योर्स कैन बी क्रिएटेड? सो द एंटरप्रेन्योर्स कैन बी क्रिएटेड अगर आप उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दे, अगर आप आपके
लोगों में एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बनने के लिए जो भी खूबियां चाहिए, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए, जो भी फंक्शन चाहिए, अगर वो सिखाया जाए तो आप एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट कर सकते हैं। तो जिस जिस प्रोग्राम में हम लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप सिखाते हैं, उनको स्किल्स देते हैं, उस प्रोग्राम को बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में स्टेप्स दिए आपको, जैसे आपको पहले एक जगह लगेगी, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा जहाँ पे लोग आएंगे, आपसे सीखेंगे। आपको पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स कौन बन सकते हैं उनको सिलेक्ट करना है, उनके बिजनेस को आइडेंटिफाई करना है, उन्हें ट्रेनिंग देनी है। यस, ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाओगे, फिर ट्रेनिंग दोगे, मॉनिटरिंग करोगे, फॉलो अप करोगे। बेसिकली आप जैसे आप कोई कोई कॉलेज में कुछ डिग्री सीखते हो, वैसे ही आपको एंटरप्रेन्योरशिप सिखाया जा रहा है कि आपको मार्केटिंग कैसे करनी है, आपको फाइनेंस के कैसा रेज करना है, पैसा कैसे रेज करना है, आपको नया मार्केट डेवलप कैसे करना है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को कैसे मैचअप करना है, how will you deal with the external factors to your business, how will you deal with your employees, how will you deal with your bankers। ये सारी बातें सिखानी है आपको इस एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में, प्रॉपर फॉलो प्लान है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपके कंट्री में जॉब सिस्टम कम हो, जॉब मैकेनिज्म कम हो और एंटरप्रेन्योरशिप ग्रोथ हो, ताकि जितना भी रिसोर्सेज है उसका ऑप्टिमम यूज हो। यूज रिसोर्सेज किसी काम के नहीं है। जब आप एंटरप्रेन्योर्स देखते हो फ्रॉम रूरल एरियाज, फ्रॉम बैकवर्ड रीजन्स, और वो लोग डेवलप होते हैं तो वो लोग उनके स्पेसिफिक विलेज को भी डेवलप करेंगे, बैकवर्ड एरियाज को भी डेवलप करेंगे, जिसकी वजह से ये बिजनेसेस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्रिएट करेंगे एंड सो। ठीक है, इसके अंदर आप डाल सकते हो रिसेंटली नाउ गवर्नमेंट इज डूइंग सो मच दैट वी हैव स्टार्टअप इंडिया, वन ऑफ द कोर agenda of the government, that people should come up with new and new businesses over here. Yes, then agrotourism and all are some of the new age innovation happening into entrepreneurship area। ठीक है, तो ये चार क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर से पिट पैट करना है, and you should be more than sufficient ready for this chapter। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 पे डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच।